उसमें कि जो भी यकीन उसको वो ये नहीं मानता कि हाँ माँ उसे वापस नहीं, वो सोचता है कि उसके बाप का बेटा लौटा। That you had you could you do. Even बेचारा अर्जुन रामपाल was not confident about this movie. बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कहानी है कि आप जान नहीं सकते कि क्या होने वाला है आगे जाके। Tumbin came like 2 years ago, bro, and it was much better. At least उसमें accident थोड़ा सा complicated तो होता है. यहाँ तो भाई ने पी के किसी को ठोक दिया और उसको punishment में एक baddie मिलती है. But everyone looked so good in this movie. लेकिन I can't say that anymore. I can only say their face cut was crazy. Their face ate, right, guys? On God. Type shit. The story of this movie is written by Aishwarya Rai's mother, and I think, yeah, she killed it. She killed the whole production house. They never made a movie again. In this movie, every time they show Jay's face card, वो एक ट्यून प्ले करते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है, but not for 2.5 hours. हेलो I almost started to hate Kumar Sanu. Tia's fake laugh was so freaking annoying in this movie. आंखें टिया जैसी है। Get some help. अब तुमको कोई बोले कि तुम्हारे बच्चे की आंखें तुमसे मिलती है तो उसमें करने की क्या जरूरत है? इस हंसी का तात्पर्य कन्या इन दैया 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 रे सॉन्ग एक बैकग्राउंड डांसर है, दिस वन. इससे पहले मैंने बिच्छू की, उसमें भी ये बैकग्राउंड डांसर है. उससे पहले मैंने क्या कहना की, उसमें भी ये बैकग्राउंड डांसर है. आई डोंट नो हर नेम बट आई हैव सीन हर इन अदर मूवीज. आई होप शी इज डूइंग गुड. जय टिया से मिलता है बच्चों के स्कूल में, और देखो मूवी में बच्चे हो और किसी की उंगली उसके नाक में ना हो, ऐसा हो सकता है. वो टिया से मिलता है और 2 दिन बाद ही वो शादी के लिए पूछने के लिए रेडी हो जाता है. I love you, dear. I think old Bollywood is the reason why we never learned the concept of asking a girl out. Dating का concept ही नहीं था. लड़की beautiful है, सीधा I love you. I love you. What if she says yes और तुमको बाद में पता चल रहा है कि उसे लगता है कि nails शाम को काटने से अपशगुन होता है. Her favorite show is Big Boss. जय को लगता है कि टिया तो हाँ ही बोलेगी क्योंकि टिया ने उसे एक बार कहा था कि जय, रिश्ते बनते हैं, खत्म नहीं होते. Yeah, try telling that to a divorce lawyer. Say that to Amir Khan. Okay, that's too far. लोग प्रपोज करने की प्रैक्टिस करते हैं, ये पोस्ट प्रपोजल की प्रैक्टिस करते हैं. थैंक्स, हाँ कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, हमारे रिश्ते की नई शुरुआत के लिए. You know, by writing a scene like this, you're basically hinting to your audience कि वो मना ही करने वाली है. बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कहानी है. And then she runs away and we are introduced to Raj. उस हेलमेट का यूज सिर्फ फेस कार्ड रिवील के लिए ही होता है. उसके बाद वो दोबारा वो हेलमेट कभी नहीं पहनता. राज का जो कैरेक्टर है ना, वो अभी इंस्टाग्राम पे बीच में शुरू नहीं हुआ था, ग्रीन फ्लैग बॉयफ्रेंड. ये मम्मा के लिए पैक करा देते हैं ना, सॉरी आई मीन आंटी के लिए. राज उन सब का बाप है. किसी ने उसकी वाइफ का फोटो अपने कार में रखा है, कोई उसकी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर्स भेज रहा है, बर्थडे केक भेज रहा है. भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरी नाइस, थैंक यू. इस मूवी में राज के पास केक के पैसे नहीं होते हैं, बट ही हैज अ बिग एस हाउस इन मुंबई ताकि म्यूजिक वीडियो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे, आई गेस. जय उसके बाद टिया को एक बार फिर से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है. वहां पे ना काउच में एक लड़की बैठी होती है. शी इज जस्ट फ्रोजन. और फिर टिया के क्लियरली मना कर देने के बाद भी जय का बाप क्या बोलता है, उसकी शादी भी नहीं हुई बेटे, अभी भी चांस है, कोशिश करता रहे. ये जो ओवरली सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, जिनके हिसाब से उनका बच्चा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, ऐसे निकलते हैं उनके बच्चे. अब ये बताओ कहाँ है? कमरे में? कौन? लड़की? अरे मेरी होने वाली बहू कहाँ है यार? एक्सीडेंट से जय सीखता है कि ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है, और अनीता सीखती है कि ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट. थूकने के बाद टिया एंड राज की कार स्पिन्स फॉर 30 सेकेंड्स. आई काउंटेड. यहाँ पे एक चीज जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी वो था CGI ग्लास. You see, that is all CGI. और उसके बाद टिया की मॉम इज मैड फॉर ऑब्वियस रीजंस. उसके बाद जय के पापा आके जो गैस लाइटिंग करते हैं, मैन आई वाज फ्यूमिंग. कार एक्सीडेंट में लोग पैसे खिलाकर बात को दबा देते हैं. जख्मी या मरे हुए लोगों की जिम्मेदारी उठाने कोई आगे नहीं आता. उसके बाप के हिसाब से शी शुड फॉरगिव हिम क्योंकि जो एक्सीडेंट जय ने किया है उसके बाद वो हेल्प करने भी आया है. लेकिन मेरे बेटे ने एक कदम उठाया है. एग्जैक्टली इतना कौन करता है? कोई और होता तो सिर्फ जेल जाता, लेकिन जय जेल नहीं जा रहा है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो टिया की ले सके जिम्मेदारी.
और उसके बाद दे मेक हर मॉम द बैड गाय हियर। तो आप मेरे बेटे को ये मौका नहीं देना चाहते, कीजिए अपनी मनमानी और मार डालिए उसे। आप ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी जिद और अहंकार की वजह से अपनी बेटी भी गंवाएंगी। लेकिन जय के पापा टिया की मम्मी को बहुत सारे पैसे भी तो दे सकते थे, फिर टिया की मम्मी खुद उसकी देखभाल कर लेती। नो नो, The screenplay has the IQ of animal. And I'm talking about the movie. Animals are smarter. यहाँ भी पुलिस जेल वगैरह जाने का कोई टेंशन नहीं है, which is stupid, but ironically it's the most realistic part of the movie. बस गूगल कर लोगे currently how many politicians slash rich people's children have been convicted in rash driving cases, और फिर इंडिविजुअली पता करो कि उनमें से कितने बेल पे हैं, तुम्हारी फट जाएगी। अब डॉक्टर ने बोला है कि टिया को नहीं बताना है कि उसका एक बच्चा है, which is यहाँ पे भी वो सिंपली टिया को बोल सकते थे कि ये तेरी बहन का बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। नो नो, They had to say कि ये जय और उसकी डेड वाइफ का बेटा है। We all know what's gonna happen next. बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कहानी है। टिया को बच्चा खिलाते खिलाते जय से प्यार हो जाता है। They did the kid dirty, man. Like imagine अभी हमारे बीच एक 25-26 साल का लड़का है जिसको पता है कि his nunnu is being displayed in all its glory on YouTube. मैंने तो ब्लर भी किया था। Original movie did not do that. एक पॉइंट पे जय does come to his senses. पर अंशु टिया राज का बेटा है, और जब उसे ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। लेकिन फिर वही उसका हरामी बाप आके बोलते हैं तो तू इस इंतजार में है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, नफरत करे तुझसे। It's her right to know the truth. तेरी माँ की What if her memories come back while she's making love to Jay? Oh, at one point they meet an astrologer and उसको देख के जय की फट जाती है। बात आगे बढ़ाओ कन्या। मेरे पास्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसको लगता है ये सब बता देगा एंड गेस व्हाट, वो बता देता है। और इसीलिए दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एस्ट्रो बातें। ये ऐप आपकी सारी तकलीफों को एनालाइज करेगा और फिर आपको उनका सॉल्यूशन बताएगा। इस ऐप की मदद से मैंने जब से अपने नाम को चेंज करके अंकित से अंकित किया है, मेरी लाइफ बदल चुकी है। ये ऐप आपके निठल्लेपन के लिए किसी चांद सितारे को ब्लेम कर देगा, सो यू कैन फील better about yourself. So download Astro Baate. तो उसके बाद बस मूवी खत्म, नो लीगल अकाउंटेबिलिटी। इस मूवी के हिसाब से जय ने राज को मार के उस पे फेवर किया है क्योंकि वो बेचारा अनाथ हो करता था, अनाथ हो, तो अब वो उसके पेरेंट्स के साथ रह सकता है। और अनीता भाई उसके मरने के बाद कोई नाम भी नहीं लेता उसका। ऐसे कपड़े पहन के समाज सेवा करती हो? Shit's so bad. Raki ji quit acting as Vidva Ma after this movie. But man, what a run she had. Ram Lakhan, Vidva, Karan Arjun, Vidva, Soldier, Vidva, Bazigar, Vidva. I really hope she's doing good. Alright, comment section में next revisit किस पे वो comment कर दो ताकि मैं उसी पे revisit बना सकूं जिस पे मेरा मन करेगा। Peace out. पति को भूल गई, खाना खाना भूली।